आज मैं आप लोग के साथ इस पैंट के ऊपर बेल्ट लगाने का तरीका शेयर करने वाली हूँ। कल की जो वीडियो थी उसमें बीटीएस की ये वाली, मैं कुछ दिन पहले ये वाली जो रील थी ऊपर ये वाली देख रही थी और इसके ऊपर ये जो लड़की ने पैंट वेयर कर रखी है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको बनाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले इसके लिए टास्क मेरे लिए था कि मैं इसका फैब्रिक लेके आऊँ। फैब्रिक लिया मैंने, सब शॉपिंग करके लाई और कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी इसकी कटिंग प्रॉपर मेथड के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सामने की तरफ जिप सारी शॉपिंग की, लेकिन इसकी जो जिप लगानी थी सामने की तरफ को वो मैं लाना भूल गई। नेक्स्ट मैं हुक का ये सब चीज़ें लेकर आई, बाकी यानी कि जिप जो है वो मुझे लाना ही भूल गया। नेक्स्ट मैं कल रात को मैं गई भी बाज़ार, लेकिन सब चीज़ें याद रही, लेकर भी आई, लेकिन जिप लाना मैं दोबारा से फिर से भूल गई। तो हम लोग इसमें जिप नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह। कभी मैं किसी और पैंट में अगर जिप लगाऊंगी फ्रंट साइड में तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग जिप लगाते तो हम लोगों को ये जो प्लेट थे, ये ऊपर जो बेल्ट था वो हम लोगों को प्रॉपर बेल्ट बनाना पड़ता, ठीक है। अब हम लोग यानी कि जिप नहीं लगा रहे। जिप लगाने का ये बेनिफिट होता है कि ऊपर की तरफ हमारी यानी कि चेपी होती है, उसमें यानी कि लचक नहीं होती, वो बिल्कुल ऐसे इंची टेप लगा लो कैसे सख्त होता है। तो वो हम लोग जब वेयर करते हैं तो जिप खोल लेते हैं और उस वेयर करने के बाद जिप को बंद कर देते हैं और वो हमारे यानी कि बॉडी के ऊपर टंगा रहता है। अगर यानी कि वो तो इसमें अब हम लोग जिप नहीं लगाएंगे तो हम लोगों को यानी कि पहनने और उतारने में लचक कपड़े में चाहिए होगी, इसलिए हम लोग बैक की तरफ इलास्टिक डालेंगे और फ्रंट में हम लोग इसकी बेल्ट ही लगाएंगे। सबसे पहले हम लोगों के इसके यानी कि प्लेट रेडी करने हैं। प्लेट हम लोगों ने कैसे डालने हैं, इसका जो मार्जिन है वो आप लोगों को कटिंग की वीडियो में मिलेगा। हम लोगों को इसका मार्जिन किस तरीके से रखा है। अच्छा, एक कट हम लोगों ने ये लगाया था, एक हमने दरमियान का लगाया था, ठीक है। जो इस तरह से दरमियान था वो लगाया और उसके बाद हम लोगों ने अंदर की तरफ को 6 इंच पर निशान लगाया था। अब इनको हम लोगों को सेट करना है, ठीक है। प्रेस हम लोगों को गर्म कर लेंगे। अच्छा, इसमें आसन की सिलाई सिंपल लगानी थी, गिदरी की सिलाई है और पांचे का इस तरह से, ठीक है। पांचा हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है। पैंट में जो पांचा होता है वो हम लोग ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाते, 1.25 इंच या आधे इंच का हम लोग इसका पांचा बनाते हैं। अब हम लोगों ने ये जो कट लगाए हुए थे 6 इंच का, इन दोनों कट को आपस में इस तरह से मिलाएंगे और इसको ऐसे करके बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ऐसे सीधा करने के बाद इसको अंदर की तरफ ऐसे सीधा करके यानी कि दोनों कट को आपस में मिलाएंगे और इसको हम लोग प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारे जो प्लेट अभी बैठने हैं ना अच्छे से प्रेस की मदद से, वो हमारे बाद में नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर प्रेस करना बहुत लाजमी है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने ऐसे कर लिया। अब इसको अंदर की तरफ को, ठीक है, फ्रंट साइड के अंदर की तरफ को हम लोगों को इस तरह से इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर भी प्रेस लगा देनी है। ये लगाने के बाद आप लोगों ने इस प्लेट को हल्का सा कच्चा कर लेना है। कच्चा लाजमी करिएगा ताकि आप लोगों की जो पैंट की फॉल है वो बहुत ही खूबसूरत सी बनी रहे, ठीक है। आप चाहें तो इसको यानी कि अपने आसन की लंबाई तक इसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जल्दी जल्दी में इतना सा ही कर रही हूँ ताकि वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। लेकिन इतना सा भी करने से हमारा जो एक हम लोगों को इसको टक करना है, फाइनल करना है, वो हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें दूसरा प्लेट भी डालेंगे, जो हमारा यानी कि फ्रंट की तरफ को ये वाला पॉइंट प्लेट है, इसको भी हम लोग डालेंगे, ठीक है। इस तरफ को मैंने डाल लिया है, इनको मैंने कच्चा कर लिया है, ठीक है। अब सेम मार्जिन से दूसरा छोटा वाला प्लेट जो है वो भी हम लोगों ने डालना है, वो हम लोग छोटा डालेंगे, ठीक है। छोटा डालेंगे और इसका जो मेज़र है वो हम लोग चेक कर लेंगे कितना है। ये हमारा तकरीबन 4.25 इंच है, ठीक है। 4.25 इंच ये है और 4.25 इंच का ही निशान हम लोगों को इस तरफ भी लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ ऊपर आप लोगों ने ये देखें, ये वाला जो है 1.5 इंच पर है, ठीक है। 1.5 इंच हमारा ऊपर की तरफ को नज़र आना चाहिए, तो हम लोगों को उतना प्लेट देना है, ठीक है। आपको मैं करके दिखाती हूँ।
यहाँ पर हम लोग 1.5 इंच पर निशान लेंगे इस तरह से। ये 4 इंच का निशान है और ये 1.5 इंच का। इसको हम लोगों ने आपस में इस तरह से मिलाना है, ठीक है। इसको मिलाने के बाद आप लोगों ने इस प्लेट को भी हल्का सा ऐसे, यानी कि इसको हम लोग ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाएंगे, इसको हम लोग तकरीबन ऊपर ही रखना है, ठीक है। इसको यानी कि एक हमारा कट लाजमी इसका बनना चाहिए कि ये भी एक प्लेट है, लेकिन मेन प्लेट ये वाला है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग एक प्रेस लगा देंगे। ये हमारा क्रॉस साइड के ऊपर ही यानी कि आसन की लेंथ के साथ ही मिल जाना है। ये ज़्यादा लंबा हमारा प्लेट नहीं बनेगा, लेकिन ये प्लेट आप लोगों को मुकम्मल नीचे तक बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी हम लोगों ने कच्चा कर लेना है। बाद में जब इसको हम लोग फाइनल बना लेंगे और एंड पे इसको हम लोग ऐसे करके खोल लेंगे। इसका हम लोग बैक की तरफ को भी प्लेट दे सकते हैं। प्लेट हम बैक का तब देते हैं जब हम लोगों को इलास्टिक साथ में ना वेयर करना पड़ता, हम लोग मुकम्मल इसका बेल्ट बनाते हैं, ठीक है। अब अच्छा जी, अब इस प्लेट के ये वाला जो कट है ये हमारा यानी कि जब हम लोगों ने कटिंग की थी तो ये हमारा दरमियान था। अब कटिंग का जो यानी कि पार्ट है वो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ये स्टिचिंग करना बहुत ही ईजी लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस कट से इस कट तक यानी कि ये वाला जो कट है इस कट तक हम लोगों ने मेज़र किया तो हमारा बना है 18 इंच। 18 इंच अगर हमारा आप लोग देखोगे कटिंग का ही, तो आसन से हमारा जो फेर था वो कितना था, 16 इंच। 16 इंच हम लोगों को बैक के लिए इलास्टिक लेना है और 18 इंच हमें फ्रंट के लिए चेपी कट करनी है। अच्छा जी, इस तरीके से एक मैंने लंबी पट्टी ली। पट्टी लेने के बाद इसको ऑल राउंड में, ठीक है, मैंने इसको स्टिच किया। स्टिच कैसे किया है, ऐसे सीधा कपड़ा रखा, पट्टी का भी सीधा कपड़ा रखा और उसको ऑल राउंड में सिलाई लगा दी। अगर इस तरह से लगाएंगे तो हमारा जो बेल्ट होगा वो हमारा गुम बनेगा। यहाँ पर हम लोग अपना बेल्ट लगाएंगे, फिर फोल्ड करने के बाद ऐसे हमारा गुम बन जाएगा। अब इसको डिटेल के साथ समझाती हूँ कि कैसे हम लोगों ने इसे करना है। ये मैंने 18 इंच की चेपी जो थी वो कट की है। ये चेपी हमने कट करनी थी 18 इंच, मैंने 19 इंच कट की है क्योंकि हम लोगों को दोनों तरफ का सिलाई का मार्जिन लेना है, ठीक है। 16 इंच का हम लोगों को इलास्टिक कट करना था, ये मैंने 17 इंच कट किया है क्योंकि दोनों तरफ हमारा सिलाई का मार्जिन जाना है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो आप लोगों का ये वाला फार्मूला है ना इलास्टिक और बेल्ट का, ये आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि आपके जो हिप राउंड है ना, जो भी आपका हिप राउंड है, मेरा 42 इंच था, आपका कमो बेश इससे आपका 6 से 7 इंच आप लोगों का ये सारा फार्मूला आपका रेडी होना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा आप लोगों का हो गया 6 इंच कमो बेश, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 36 इंच तक ये फार्मूला हमारा रेडी होना चाहिए। अगर 36 इंच से ऊपर आ जाएगा तो हमारी शलवार यानी कि जो पैंट होगी वो गिरेगी। इससे अगर कम आप लोगों का होगा तो फिर आप लोगों का यानी कि ठीक है, ये फार्मूला भी समझ में आ गया और ये भी समझ आ गया कि इसका यानी कि टोटल हिसाब किताब क्या होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग फ्रंट की तरफ पर चेपी को लगाएंगे, ठीक है। चेपी का हम लोग इस तरह से दरमियान करेंगे, इस तरह से हल्का सा यहाँ पर कट लगाएंगे दोनों तरफ ही इस तरह से। अब ये जो फ्रंट का आसन है ना, इस आसन से हम लोगों को सामने तरफ इस तरफ यानी कि इस तरफ को लगाना है, इस तरफ नहीं लगाएंगे, इस तरफ को हम लोगों को अपनी चेपी को अटैच कर देना है। और ये इस तरफ को आप जितना सिलाई का मार्जिन रखते हो आप लोगों ने उतना ले लेना है। मैं तकरीबन 2 पॉइंट रखती हूँ इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आप लोगों ने इसको इस तरीके से मैंने इसको अटैच कर दिया। जो इसके ऊपर मैंने फोल्ड करना है वो भी मैंने ले लिए। इसको अब हम लोगों ने इस तरह से लगाना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इलास्टिक लेना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से आधे इंच का मैंने इसको ऐसे खोल के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग जो सिलाई लगाई थी यानी कि आधे इंच का सिलाई का मार्जिन रखा था वो हम लोगों ने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ की, ठीक है। और आप लोगों को ध्यान रहे कि ये इलास्टिक है आप लोगों का ऐसे सही से राउंड में रहे, ना कि ऐसे इसमें बल वगैरह कोई आए। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया। अब इसको अच्छे से ऐसे प्रेस करके फोल्ड कर देंगे और होल्ड कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद किसी भी एक पॉइंट से आप लोगों ने पकड़ना है, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने किनारे की सिलाई लगाते हुए सिंपल इलास्टिक की जैसे हम लोग सिलाई लगाते हैं वैसे ही लगाते आएंगे।
अच्छा जी, इस तरीके से इस बेल्ट को मैंने रेडी कर दिया, ठीक है। इसकी डिटेलिंग वीडियो मैंने ना अलग से अपलोड कर रखी है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को इसकी कटिंग भी और स्टिचिंग दोनों ही डिटेल के साथ मिलेगी। इसके फ्रंट मैंने मेन इसका बताना था कि इसके बेल्ट हम लोग प्लेट कैसे डालेंगे, स्टिचिंग कैसे करनी है और मुकम्मल डिटेल देनी थी। अगर लास्टिक की फुल यानी कि डिटेल के साथ वीडियो अगर अपलोड करती तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई, ठीक है। बाकी इसकी जो अगर आप लोगों ने डिटेल के साथ सीखनी है तो अलग से वीडियो अपलोड है, आप लोग विजिट कर सकते हो। तो ये इसका फाइनल लुक है। इसको मैंने यानी कि ये बनाने के बेल्ट लगाने के बाद इसको प्रेस करके अच्छे से मैंने इसको वेयर करके देख लिया। इतनी को कमाल की और सेम टू सेम लुक आ रही। जस्ट इसमें यहाँ पर सामने की तरफ को जिप नहीं है। चलो कोई नहीं, हम लोगों को ऊपर कुर्ता ही वेयर करना है, ब्लाउज़ वैसा तो नहीं बनाना है हमें। तो इंशाल्लाह जो कुर्ता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो कैसा बनाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ।